हेलो बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। सही चैनल पर आप आए हुए हैं कि नवोदय में किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। देखो बेटा, इसमें तो सबसे पहले हमें इसमें तीन तीन चीज़ें आती हैं। नंबर एक रीजनिंग, नंबर दो जो हिंदी होती है, और नंबर तीन मैथ्स। ये तीनों बहुत ही आना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। देखो, सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होना चाहिए। नवोदय के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी, डेट बढ़ेगी कि नहीं, और हम आपको सभी जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा देखो बेटा कि आपको जैसे कि मैथ है, मैथ में क्या है कि आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका बेस कंप्लीट नहीं है तो आप पेपर नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सूत्र बेस्ड आप यदि पढ़ेंगे या फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे तो आपको आप जो यदि यदि कोई क्वेश्चन है हल्का सा घुमा देगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिक बहुत ट्रिक मीन्स धोखा ही होता है एक तरीके से, ठीक है। ट्रिक ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, कतई ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो एक ना एक दिन आपको हाईवे चलना पड़ेगा, और ट्रिक कब तक चलेगी काम आपको, ठीक है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो रीजनिंग होती है वो 40 नंबर की आती है। रीजनिंग कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की। तो क्या होता है बेटा, इसमें क्या है कि 10 चैप्टर हैं। देखो, 10 चैप्टर में सभी से क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। कितने कितने नंबर के? 4-4 नंबर के। देखो बेटा, जो आकृति पूर्ति होती है, इसमें क्या है, आकृति पूर्ति करनी होती है। इसके बाद सादृश्यता, सहसंबंध के द्वारा बनाया जाता है। इस तरीके से नहीं, ये जो 4 पार्ट होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। श्रेणी क्रम, वर्गीक्रम, समान आकृति, ठीक है, समान आकृति और वर्ग पूर्ति, दर्पण। दर्पण भी पढ़ाए हमने। रीजनिंग में 1000 क्वेश्चन कराए हैं। 1000 क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे, यदि 1000 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको ऊपर से रीजनिंग नहीं जाएगी। 40 में 100% वादा है कि आपके 40 में आपके 39 नंबर आएंगे। 39 या 38 नंबर आएंगे 40 में, यदि पूरे वीडियो देखे तो। यदि नहीं देखेंगे तो आपके 40 में पता नहीं कितने आ जाएं। तो इसके बाद छिपी या निहित आकृति की खोजना, आकृति निर्माण करना, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आकृति निर्माण, वर्गीकरण, ये सभी 4-4 नंबर के आते हैं, सभी 4-4 नंबर के आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपकी 2 गलतियां होनी चाहिए, बस, ज़्यादा नहीं। 1 या 2, 3 से ज़्यादा आप कतई गलती करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें से कम 38 नंबर आना अनिवार्य है। इसके बाद रहा गद्यांश। यदि आप समय से करेंगे, देखो बेटा, हमने आपसे बार बार कहा है कि समय से करना ही अनिवार्य है। समय से यदि आप करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आज जो नहीं कि आप रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आए, रीजनिंग करते रहे 1.5 घंटे तक, इसके बाद बचा कितना, आधा घंटा। 30 मिनट में आप कितना कर लोगे। तो इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आते हैं दूसरे भाग में, अंक गणित। अंक गणित में बेटा ये सभी जितने हैं, ये इस तरीके से अंक गणित है। इसमें क्या है कि सभी 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं। अंक गणित बेटा कितने नंबर की आती है? अंक गणित आती है 20 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की, ठीक है। अंक गणित आपको करना है। और अंक गणित में 20 नंबर में देखो, सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है? सबसे ज़्यादा यदि पढ़ना है तो आपको बॉडी मास। क्या पढ़ना है? बॉडी मास, क्योंकि ये 4 या 5 नंबर की आती हैं। इसके बाद एकिंग नियम से ये पढ़ा चुके हैं चैप्टर, ठीक है। एकिंग नियम पढ़ा चुके हैं, प्रतिशत पढ़ा चुके हैं, लाभ और हानि पढ़ा चुके हैं, ठीक है। औसत पढ़ाएंगे और ये सभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हम केवल आपको बेस मजबूत करना चाहते हैं। इसको कहते हैं न्यू मजबूत करने का प्रयास आप लोगों का हम कर रहे हैं। आप सपने देखिए, पूरा हम कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग समय ग्राफ। ये सभी क्वेश्चन बेटा सबसे आते हैं। लाभ और हानि पढ़ा चुके हैं। साधारण ब्याज, समय और दूरी, क्षेत्रफल, संख्या श्रृंखला, समय और घड़ी, ग्राफ, चित्र, सभी पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसमें से डेली से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हिंदी। हिंदी में आती है गद्यांश। हिंदी भी आती है 20 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। सबसे मेन पॉइंट लड़का बेटा इसी में फंसता है, केवल इसी में, क्योंकि ये पढ़ नहीं सकता, क्योंकि टाइमिंग की कमी हो जाती है। टाइम क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। टाइम हो जाता है ख़त्म, इसलिए वो कर नहीं सकता। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है मन से पढ़ना है, ठीक है। तो
यदि आप समय से कर लेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। समय से कब कर लेंगे? जब आप प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। क्योंकि हमने कम से कम रीजनिंग के पहले हम रीजनिंग के कम से कम 1000 क्वेश्चन कराएं। देखो बेटा, मैथ्स में क्या करते हैं, पहले हम टाइप बाय टाइप बताते हैं कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस बुक लेके आए तो बुक की प्रैक्टिस करा देते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के जरिए से आपको मजबूत पढ़ाई करनी है और समय भी बचाना है, जो कि रीजनिंग और गद्यांश में दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में भी लड़के सबसे ज़्यादा गद्यांश नहीं कर पाते हैं, तभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो बेटा 80 नंबर का होता है। 80 में यदि आप 75 प्लस ले आए, ठीक है, 75 या 70 प्लस ले आए तो आपका सिलेक्शन अनिवार्य रूप से हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमसे प्रयास है कि आप किसी ना किसी तरीके से नवोदय का एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है। और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देखें, जाके आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। थैंक यू।